नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 16 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। इस समय उत्तर भारत के भागों पर एक डब्ल्यूडी है और पीछे पीछे एक डब्ल्यूडी और पहुंच रहा है। अगले 3 दिन इन दोनों सिस्टमों का संयुक्त प्रभाव दिखेगा और उसके कारण पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया पर अरब सागर की तरफ से पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण बादल दिखाई दे रहे हैं। ये बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बने हैं, लेकिन हाई क्लाउड हैं। इन बादलों से बारिश की उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं है। खासतौर पर उत्तर भारत के पूर्वी भारत के जो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, इन भागों में बारिश संभावना नहीं। महाराष्ट्र में और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में जरूर कुछ बदलाव मौसम में इस समय हुआ है और हो रहा है, होने की संभावना है। यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास जो मौसम में हलचल है, जिस तरह से समुद्री क्षेत्रों पर हलचल बनी हुई है और लगातार मॉइस्चर ऊपर उठ रहा है और हवाओं के माध्यम से अलग अलग जगहों पर इसका जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसी कारण सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर लगातार बादलों का प्रभाव इस समय दिखाई दे रहा है। ये तो रही बात मौसमी सिस्टमों की, और अब हम बात करेंगे किस तरह से बारिश देश में होने की संभावनाएं हैं। उत्तर भारत में अगर आप इस मैप को देखें तो पूरा का पूरा रीजन ड्राई नजर आ रहा है, क्लियर वेदर है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर जो पूरा समूचा क्षेत्र है, मैदानी हिस्सा, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन ये जीएफएस का प्रोजेक्शन है और ईसीएमडब्ल्यूएफ के अकॉर्डिंग, वेदर सिस्टम के अकॉर्डिंग, हवाओं की दिशा, बादलों का जो मूवमेंट है उत्तर भारत की तरफ, ये देखें तो अनुमान यह है कि बारिश 16 और 17 दिसंबर को उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगी। 16 दिसंबर को बारिश कहां पर होगी, आइए हम आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश में आपको 16 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं, यहां पर बारिश देखने को मिल सकती है। और पंजाब के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में, साथ ही साथ उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हरियाणा के, इससे सटे वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, कहीं कहीं पर दिल्ली में और राजस्थान के कुछ उत्तर पूर्वी इलाकों में, ये जो पूरा रीजन है, ये वाला रीजन, इन भागों में बारिश मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकती है। हरियाणा में अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ से लेकर कैथल, जींद, सोनीपत और पानीपत समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, पलवल, नूह, इन भागों में भी बारिश हो सकती है। फरीदाबाद में भी बारिश हो सकती है। और राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन रहेगा और इस सर्कुलेशन के मूवमेंट के कारण यहाँ पर बारिश की गतिविधियां इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। पंजाब का जो वेस्टर्न पार्ट्स है, फजिल्का, फरीदकोट, मोगा, बरनाला और आसपास का हिस्सा, श्री मुक्तसर साहिब, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। और इसी तरह से ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है हरियाणा के जो दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं, इन भागों में, यानी फतेहाबाद और हिसार, इसके आसपास के हिस्सों में। राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट्स में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बाकी जो जगह हैं, इन भागों में वर्षा की संभावनाएं रहेंगी। बादल आपको दिखाई देंगे। आसमान कल धूप थोड़ा सा कम रहेगी तो दिन का तापमान नीचे जा सकता है, लेकिन इस दौरान न्यूनतम तापमान थोड़ा ऊपर चला जाएगा। आप जानते हैं, जब भी डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ आते हैं, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जहां जहां पर भी उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं का प्रभाव देखने को मिलता है, उन भागों में तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, न्यूनतम तापमान। और अभी 16 दिसंबर को तापमान बढ़ेगा, 17 दिसंबर को भी सामान्य के आसपास आ सकता है बढ़ते हुए। और उसके बाद जब सिस्टम आगे निकल जाएंगे, तब 17-18 दिसंबर के बाद से फिर से सर्दी का प्रकोप यहाँ पर बढ़ेगा उत्तर भारत के शहरों में। फिलहाल इन भागों में बारिश की संभावना है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में 17 दिसंबर को दिखेगी बारिश और उत्तराखंड में भी 17 दिसंबर को बर्फबारी और बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। आगे का अपडेट मैं आपको देता रहूंगा अब इस बारे में। और अगर हम पूरब की तरफ चलें तो यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर अभी पश्चिमी दिशा से हवाओं का असर बना हुआ है। यहाँ पर गोरखपुर और वाराणसी, सोनभद्र समेत जो सेंट्रल पार्ट्स है ईस्ट उत्तर प्रदेश का, यानी अयोध्या और बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, साथ ही प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और साथ ही लखनऊ, कानपुर और बहराइच तक जो संभावनाएं बारिश की हैं, यहाँ पर फिलहाल बिल्कुल भी 16 दिसंबर को बारिश की संभावना नहीं है। आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। हवाओं की दिशा में परिवर्तन होने के कारण तापमान में गिरावट कुछ समय के लिए रुकेगी यहाँ पर भी, लेकिन उसके बाद तापमान में फिर से गिरावट 2 दिनों के बाद यहाँ शुरू हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी और गंगीय भागों में ड्राई वेदर
पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, कोई संभावना बारिश की कहीं पर भी नहीं है। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, लेकिन इंतजार कीजिए, अरुणाचल और असम, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल का जो ये क्षेत्र है, इन भागों में 17 दिसंबर के बाद कुछ बदलाव मौसम में देखने को मिलेगा और कई जगहों पर यहाँ बारिश और बर्फबारी पर्वतीय क्षेत्रों में होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, सेंट्रल पार्ट्स का ये पूरा का पूरा रीजन, हवाओं की दिशा यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तित होती रहेगी। कभी पूर्वी दिशा से हवाएं और नीचे दक्षिणी पश्चिमी दिशा से हवाएं। यहाँ सर्कुलेशन एक है एंटी साइक्लोनिक टाइप का और लोअर ट्रोपोस्फियर में उसका जो इम्पैक्ट है इस तरह से हवाओं को घुमाने का, तो इस वजह से हवाएं यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग दिशा से आ रही हैं। इसी वजह से मिला जुला मौसम का रूप रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी तो ज़्यादा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि एक बार जब सूर्य साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, यानी दक्षिणी जो उत्तरायण दक्षिणायन हो जाता है सूरज, तब उसके बाद तापमान में अगर गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाता है तो जल्दी तापमान बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर तापमान में गिरावट हो रही है और सर्दी काफ़ी अच्छी महसूस की जा रही है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र के तमाम शहरों में, गुजरात के नलिया में 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान आज रिकॉर्ड किया गया, न्यूनतम तापमान, जो कि शिमला के बिल्कुल करीब है। तो आमतौर पर गुजरात में इस तरह का तापमान बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, लेकिन जब उत्तरी दिशा से कंसिस्टेंसी रहती है हवाओं में, उत्तरी ठंडी हवाओं में, तब तापमान में निश्चित रूप से बड़ी गिरावट होती रहती है। इसके बाद हम सेंट्रल इंडिया के बाद दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे। यहाँ जो आंध्र प्रदेश का तटवर्ती रीजन है और तेलंगाना, साथ ही आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। जो दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवाएं हैं, इन हवाओं का प्रभाव तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स पर और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन चेन्नई और मदुरई, जो पुदुचेरी का हिस्सा है, सेलम, वेल्लोर का हिस्सा है, ये पूरा इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और कुछ ज़रूर ये जो आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, दक्षिणी तटीय इलाका और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा और तमिलनाडु का उत्तरी इलाका, यहाँ पर भी क्योंकि मॉइस्चर इस तरफ से आ रहा है, तो इस तरह से पूरी तरह से ड्राई वेदर नहीं रहेगा। कुछ हिस्सों में बारिश, लाइट रेन हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा इंटेंसिटी भले न रहे, स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा भले न रहे, लेकिन कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में निश्चित रूप से ड्राई वेदर की संभावनाएं रहेंगी और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखें तो दक्षिणी भागों में बारिश बढ़ने वाली है और 16 दिसंबर के बाद और ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे उत्तरी इलाके भी मौसमी सिस्टमों की चपेट में आएंगे। आप देख सकते हैं कि दक्षिणी बंगाल की खाड़ी का जो हिस्सा है, भूमध्य रेखा से सटा हुआ, इन भागों पर जिस तरह की हलचल है, वो हलचल इम्पैक्ट डाल रही है श्रीलंका पर। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट साउथ पेनिनसुलर रीजन के तमिलनाडु यानी पंबन और आसपास का जो इलाका है, इन भागों में भी आने वाले दिनों में दिख सकता है, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट इधर ना होकर पूरब की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी है वेदर सिस्टम की। तो बहुत ज़्यादा बारिश फिलहाल अब अगले 24 घंटों के दौरान देश में नहीं है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी निश्चित रूप से आने वाले दिनों के मौसम में काफ़ी बदलाव लेकर आ सकती है और जल्द ही आपको मैदानी इलाकों में चुरू, गंगानगर, हिसार, करनाल, अंबाला और मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ तक कि ग्वालियर और राजस्थान में जैसलमेर, अजमेर और जयपुर, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट के कारण कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर जल्द ही ग्राउंड फ्रोस्ट की कंडीशन बन सकती है 20 दिसंबर से पहले ही। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा मौसम के बारे में। धन्यवाद।